नमस्कार दोस्तों, इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन में एक अस्थमा रोगी किस तरीके से अपना ध्यान रखे, अपना अस्थमा एग्रावेट होने से, अपने अस्थमा के अटैक आने से अपने आप को बचा सके, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं अस्थमा की, तो अस्थमा इस पॉल्यूशन में इतना ट्रिगर क्यों होता है, इतना बढ़ क्यों जाता है, या एक अस्थमेटिक पेशेंट की जो सिचुएशन है वो इसमें वर्स क्यों हो जाती है, बद से बदतर क्यों हो जाती है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी समस्या के बारे में जानते हैं तो आप उसके उपचार के बारे में भी बेहतर समझ पाएंगे। असल में जिस व्यक्ति को भी अस्थमा की समस्या होती है, तो अस्थमा ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, अस्थमा है आपके इम्यून सिस्टम के बिगड़ने की वजह से। जी हाँ, आपने सही सुना, इम्यून सिस्टम जब हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसे ये लगता है कि पॉल्यूशन के थ्रू, यानी आपकी श्वास के थ्रू जब कोई केमिकल सब्सटेंस या कोई ऐसा कण जिसमें कोई केमिकल हो, धुआं हो, मिट्टी हो, डस्ट हो, पॉलन हो, अगर कोई भी चीज़ आपकी सांस के द्वारा अंदर गई है तो आपके इम्यून सिस्टम को लगता है ये खतरनाक है, ये हमारे शरीर के बाकी अंगों को ख़त्म कर देगा, ख़राब कर देगा। तो आपका इम्यून सिस्टम फटाफट एक काम करता है, सूजन पैदा कर देता है आपके एयरवेज में, यानी नाक से जैसे कुछ चीज़ अंदर गई तो कहाँ जाएगी, एयरवेज में जाएगी ना, वो एयरवेज में इन्फ्लामेशन कर देता है, सूजन कर देता है। इसी के साथ वो म्यूकस की एक लेयर बना देता है, यानी बलगम पैदा करने लग जाता है, बढ़ाने लग जाता है, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल या केमिकल अंदर गया वो वहीं चिपके और बलगम के थ्रू बाहर आ जाए। ये उसका काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी वजह से एक व्यक्ति को दिक्कत क्या हो रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उसकी छाती में उसे जकड़न महसूस होती है, अचानक से पसीने आने लग जाते हैं। खास तौर पर बात करते हैं रात की, अगर रात को सोते वक्त खांसी उठ जाना, घबराहट होना, जी मचलाना, सांस लेते में आवाज़ आना, नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ चलने फिरने का काम हो तो सांस फूल जाना, ये सभी लक्षण होते हैं इस समस्या के, यानी आपके अस्थमा के एग्रावेट होने के। अब ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति क्या करे, किस तरीके से अपने अस्थमा को एग्रावेट होने से बचा ले। देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको अस्थमेटिक अटैक आया है, यानी सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, तो आपको सबसे पहले इनहेलर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है, आपकी इन्फ्लामेशन को शांत करता है, ताकि आपको जगह मिले सांस लेने की। लेकिन अगर ये आपको अस्थमेटिक अटैक नहीं है, आपकी समस्या बढ़ रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रोज इसके बारे में न्यूज़ आ रही है। पराली वाला केस हर साल का इशू है, यानी बस ये लगभग नवंबर दिसंबर आया नहीं कि पॉल्यूशन अपनी चरम सीमा पर होता है। और ये सीमा, ये सिचुएशन, ये वक्त एक अस्थमा रोगी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको इस समय में क्या करना है, ये ध्यान से जानना समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको सुबह सुबह, यानी आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक अवॉइड करनी है जितना ज़्यादा हो सके। साथ ही साथ इवनिंग वॉक भी अवॉइड करनी है। आपको पार्क नहीं जाना है, आपको वॉक पर नहीं जाना है, पहली चीज़, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा धुआं है, इतना ज़्यादा केमिकल है कि अगर आप जाएंगे तो आपका अस्थमा एग्रावेट होने के पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आप बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, तो आपको मास्क का प्रयोग करना है। बिना मास्क के आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है, ये ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट, आपको अपना इनहेलर अपने साथ हमेशा रखना है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको रिलीफ मिल सके। चौथे पॉइंट पे आते हैं, आपको ऐसा नहीं करना कि अगर इतना एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ गया है तो हम एक्सरसाइज नहीं करें। नहीं, एक्सरसाइज करनी है, बट कब करनी है, आपको ये एक्सरसाइज अपने घर के अंदर करनी है, या आपको एक काम करना है, आपको अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाने हैं। अब इंडोर प्लांट्स लगाने का सबसे बढ़िया फायदा क्या होगा कि आपके घर के अंदर की, यानी जिस कमरे में आपने वो प्लांट्स लगा रखे हैं, वहाँ की एयर ऑटोमेटिकली नेचुरली प्योरीफाई होगी। वहाँ पे जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आपके इन्फ्लामेशन में बहुत रिलीफ मिलेगा, आपका जो अस्थमा है वो कंट्रोल होता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस
चेंजेस करने हैं। और एक बात 100% जान लें कि आपको इस वक्त में अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लीनियंट नहीं करना है, अपना ट्रीटमेंट रेगुलर रखना है जो आप ले रहे थे। और अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करें, तो 100% साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट की बात मैं आपको बताता हूं। नीचे दिए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करें, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, ट्रीटमेंट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। उस ट्रीटमेंट से आपको क्या फायदा मिलेगा कि जब आप ये सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे ना और साथ में ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस रह पाएगा और आपको इस पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मौसम के बदलने की वजह से सर्दी खांसी होती है, बुखार हो जाता है, इन सब से आप बच पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं इस पूरी वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे अपने आप को बचाना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।